स्कूटर का गियर बदलना पड़ता है कि नहीं? जी भगवान। बिन कोई मशीन, बिन कोई ब्रेक, प्रभु 48 मिनट में हमारा ब्रेक बदलते ही रहते हैं, कोई करना ही नहीं पड़ता। जय जय गुरुदेव। अब शास्त्र में कहा है सूर्य को पिता, क्या कहा है? पिता। पितृकारक सूर्य देव है। आपकी पितृदोष है कुंडली में, ये सूर्य का स्थान देख के ही जन्म कुंडली में निरूपित होता है कि इसको पितृदोष है। यानी सूर्य नीच का हो तो उसका पितृदोष है। यानी पिता यानी सूर्य, माता यानी चंद्र। इसलिए हम चंद्र एक ग्रह है, चंद्र देवता बोलते हैं। फिर भी जब हम बात करते हैं बच्चों को दिखा के, तो चंद्र को दिखा के क्या बोलते हैं? चंदा मामा। चंद्रमा। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। चंद्रमा है ननिहाल पक्ष के देवता। मामा बोलो, माँ बोलो। ननिहाल पक्ष के देवता चंद्र है और पितृ पक्ष के देवता घर के पक्ष के सूर्य हैं। अब ये ध्यान रखिए, देखिए इनका स्वभाव भी कैसा है। माँ कैसी है? शीतल। माँ कैसी है? देखो चंद्र के स्वभाव की माँ है। माँ कैसी है? चंद्र के स्वभाव की। बेटा 1000 गलती किया, मालूम है कि किसी लड़की के साथ कनेक्शन है, पति को नहीं बोलेगी, शांत सब देखती रहेगी, मन के मन भले ही दुखी हो, बेटे को भी ना नहीं बोलेगी, न पति को भी खबर नहीं देगी। उसको कहते हैं माँ। हर चीज को झेलती है। चंद्र की शीतलता की तरह हमारे जीवन में शीतलता कोई भरते हो तो वो जन्म दी हुई माँ है जो हमारे जीवन में शीतलता भरती है। जय जय माँ। किस किस ने अपनी माँ से शीतलता पाया? अब सूर्य की तरह ही पिता है। अब देखो, एक 2 साल सूर्य नहीं आया भाई, अंधेरा रहा, पृथ्वी में कौन कौन जिएगा? क्लोरोफिल, अमीबा, जिसकी शुरुआत से ये पृथ्वी में जीव राशियों की शुरुआत होती है। अमीबा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से वनस्पतियां, अमीबा से जीव राशियों की शुरुआत होती है। ये बगैर सूर्य के संभव नहीं है। हरियाली में क्लोरोफिल और पुरुषों में, जीवों में अमीबा, ये बगैर सूर्य के संभव नहीं। लेकिन अब देखो, आपको गर्मी लग रही कि नहीं? यही है बाप। वैसे तो आपको बाप तपाता दिखेगा, कड़क दिखेगा, गरम दिखेगा, लेकिन उसके बगैर जिंदगी नहीं, ध्यान रखना, ये बाप है। जय गुरुदेव। उसके बगैर जीवन नहीं है। कई लोगों को बाप को देखते ही बनता नहीं है, ऐसे कई लोग हैं। बाप से बने नहीं, ऐसे कई लोग बैठे हैं जिसको बाप से, अरे खड़ूस है, तू लाख कर ले, ये सूर्य कितना भी अंगार बरसाता हो, तेरी जिंदगी उसी से चलने वाली है, उसके बगैर जिंदगी नहीं है। तेरी जिंदगी उसी से चलेगी। सूर्य यानी पिता, वो ऐसे गर्म ही रहेगा। लेकिन ये माँ जो रोटी बना के घर में देती है, बहुत खुश होते हैं कि मेरी माँ रोटी डालती है, मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ प्यार से खिलाती है। अरे मेरे भोलेनाथ, अगर वो पिता राशन नहीं लाता तो ये माँ रोटी नहीं बना पाती। वो सूर्य है, वो सूर्य है। जिस रोटी की गुणगान करता है उसके मूलभूत आधार वस्तु पिता के मेहनत से आता है। पिता ने हमको योग्य बनाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया। ए, तेरे बाप का नाम क्या है? हाँ हाँ, मौलिक नहीं बोलना, मौलिक शाह। हाँ, पिता का नाम है मौलिक शाह। मौलिक शाह को पूछता हूँ, भाई मौलिक, अच्छे ड्रेस पहना कर, बढ़िया रहा कर, मजा कर। मौलिक बोलता, मैं क्या मजा करूं प्रभु, मेरा पूरा जन्म का मेहनत मेरे बेटे के लिए है, मेरे लिए क्या है, उसको मजा करने दो। बाप का मेहनत किसके लिए है? पुत्र के लिए, बेटे के लिए। किसी भी घर में बाप से ज्यादा, बेटे से ज्यादा बाप को सजते नहीं देख सकते।
किसी भी घर में बेटे से ज्यादा बाप को सजते देख नहीं सकते। अगर वो सजा था कभी तो तब वो बेटा था ना, आज बाप है तो अपने बेटे को सजा के देखता है। वो कभी सजा भी होगा तो तब उसके बाप ने सजाया, आज वो अपने बेटे को सजाता है। और हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे सजे धजे हों। आज इस मंदिर में इस प्रभु को, इन देवताओं को नमस्कार करने के पहले शुरुआत में अपने माता पिता के उपकार को नमस्कार कर लेना, क्योंकि वो इतना बड़ा उपकार है जिसका कोई ऋण नहीं। यहाँ हम बैठे हैं तो ये शरीर, इस शरीर में हमारी सीखी हुई जब सभी शिक्षाएं, आज आप अन्न भी खा रहे हो तो एक दाना नीचे नहीं गिर रहा है, तो ये शिक्षा आपके माँ बाप का है जो आपके पेट में भोजन जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन सबको प्रणाम करके शुरू करने के पहले अपने माता पिता को, कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा एक्सीडेंट 264 बोन ब्रेक हो जाएं तब होता है। कब होता है? 264 हड्डियां टूट इतनी हड्डियां हैं, पूरे ही बोल दिए, इतने ही हैं, पूरे टूट जाएं तो कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। मैं थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूं कि 264 हड्डियां टूट जाएं तो वो कैसा एक्सीडेंट होगा, अति भयंकर। तो उसमें दर्द कितना होगा? अनंत। आज माँ की महिमा बताना चाहता हूँ, जिसने मुझे आपको इन महापुरुषों को जन्म दिया, उन माताओं के बारे में बोलना चाहता हूँ। मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान कहता है कि 64 हड्डियों को तोड़ने के बाद जिस एक्सीडेंट में व्यक्ति को जो घोर वेदना होती है, उससे ज्यादा वेदना एक बच्चे को जन्म देते समय उस माँ को होता है। उतनी वेदना को झेल के उस माँ ने हमको जन्म दिया। हमारा अस्तित्व का शुरुआत ही एक बड़ी दुख सहन होने के बाद हुआ है। उसने बहुत बड़ा दुख सहन करके हमको जन्म दिया है। हमारे सभी सुखों के पीछे किसी की सुख का त्याग छिपा हुआ है। उसके सुख का त्याग के बाद हम आज सुखी होके और परम सुखी होने कृष्णगिरी तक पहुंच ही गए। कहां पहुंच गए? कृष्णगिरी धाम। तो अब हम शुरू करेंगे आज एक अद्वितीय विधान। देखो, एक सेठ के घर में खिचड़ी बनती है, एक गरीब के घर में खिचड़ी बनती है। दोनों के नाम में भाई कोई फर्क होगा? नहीं। चीजों में फर्क है, स्वाद में। सेठ घी ज्यादा डालेगा, सेठ भारी मूंग खरीद के लाया होगा, होगा कि नहीं? कृष्णगिरी की पूजा में और सभी पूजा में नाम तो भले ही खिचड़ी हो, ये सेठों की घर की खिचड़ी है, ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि 18 अभिषेक जिस भी मंदिर में होते हैं, 5 छोटे छोटे रत्न डाल के रत्नों का अभिषेक के नाम से दूसरा अभिषेक होता है। विश्व में एक ही मंदिर है, 1 किलो भर पन्ना, मोती, मानक, नीलम, हीरा, असली, एकदम असली हीरे, पूरे चूरे कर कर के, भुकनी कर कर के, इतने हीरे, एक एक हीरे, लाखों के, हजारों के हीरे, सब पीस पीस के आज इतने रत्नों के चूरन से अभिषेक करने वाले, सब असली। तेरी बाप की ताकत नहीं, तेरी दादा की ताकत नहीं कि उतना इकट्ठा करके घिस लें। खरीदने की ताकत होगी, पहनने की ताकत होगी, चूरा करके फेंकने की ताकत किसी की हो नहीं सकती। और असली सोने से अभिषेक होगी। किससे होगा? असली सोने से। विभिन्न औषधियों से अभिषेक होगा। कहते हैं कुछ चीजें परोक्ष फल देते हैं। क्या फल देते हैं? परोक्ष फल। कुछ चीजें प्रत्यक्ष फल देते हैं। भोजन प्रत्यक्ष फल देता है,
पड़ोसी खाएगा तो आपका पेट नहीं भर सकता। इसको प्रत्यक्ष फलदायी वस्तु शास्त्र कहता है। प्रत्यक्ष फल यानी आप खाओ तो ही आपका पेट भरे, आप पहनो तो ही आपका तन ढके। पड़ोसी पहन के आ गई, मैं क्यों पहनूं करके कोई खड़ा हो गया, बाहर आ गया ना धो के, तो कैसे लगेगा? सुंदर लगेगा? नहीं। हाँ, देखने वालों को तो सुंदर ही लगेगा, लेकिन मजाक हो जाएगा। हाँ, तो ये सब प्रत्यक्ष फलदायी है, ध्यान रखना। प्रत्यक्ष फलदायी यानी वस्त्र है, भोजन है। पड़ोसी मकान में रहता है तो तेरे सिर पर छत नहीं आ जाएगा, तेरा अपना मकान होना चाहिए, भाड़े का हो, खुद का हो। इसलिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये पिक्चर क्यों निकाला पता नहीं आपको। ये रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों आपके होंगे तो ही आपको आनंद देंगे, पड़ोसी का आनंद नहीं देंगे। लेकिन ये अभिषेक परोक्ष फल देता है। कैसे समझा दूं तो आनंद आएगा, इसलिए समझा रहा हूं। अभिषेक शास्त्रों में परोक्ष फलदायी, परोक्ष यानी उन पर डाल रहे हैं हम वस्तु, लेकिन कृपा हम पर हो रही है, ये परोक्ष फल। इसमें अपने ऊपर अभिषेक करने के, आपके ऊपर अभिषेक करेंगे, कोई पुण्य बढ़ेगा नहीं। कब बढ़ेगा? भगवान का अभिषेक। हाँ, तो ये परोक्ष, परोक्ष यानी अन्य पर क्रिया हो रही हो, उसका लाभ हम पर आ रहा हो, वो परोक्ष फल है। पूजा उनकी होगी, किनकी होगी? भगवान की। और फल किसको मिलेगा? हमें। तो फिर तो शुरू करो प्रभु, जल्दी शुरू करो। हमको अब समझ पड़ गया कि हमको फल मिलने वाला है। आदमी खुद को मिलता हो तो मशान के जलते हुए अंगार से भी बीड़ी जला सकता है। खुद को कुछ चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है फिर संसार में। तो हम यहाँ पूजा कैसे कर रहे हैं आपको समझा देता हूँ। कैसी पूजा? सबसे पहले सोने के जल से पूजा करेंगे। किससे? सोने के जल से अभिषेक। क्यों स्वर्ण जल से पूजा करना? हमारे दक्षिण में परंपरा भी है, किसी की मृत्यु हो गई हो, हम वो मृत्यु स्थान तक जाके आए हो, तो जब वापस आते हैं तो स्वर्ण जल छांट लेते हैं हमारे ऊपर। कौन ऐसे करते हैं? हाँ, ये क्यों महाराज? गोल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टर। जो भी वस्तु में विद्युत होगा, करंट होगा, पागलों की पागलपने को मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। आपने सुना है? जी भगवान। क्यों? आपके दिमाग की विकृति की जितने भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर तुरंत डिस्कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले सोने का अभिषेक इस पूजा में किया जाता है। इसको देखने का बहुत बड़ा फल है। स्वर्ण अभिषेक देखने से आपके शरीर के मूलाधार चक्र में पूर्व जन्मों के जो संचित पाप है, वो इस अभिषेक को देखने मात्र से वो पाप भी डिस्कनेक्ट होते हैं। आप जय गुरुदेव। क्यों ये अभिषेक करना? जिस समय मूर्ति पहले बन के आती है, पहले तो ये जो जितने मूर्तिकार हैं, इस पर चढ़ के बैठ के भी मूर्ति बनाते हैं। उसको खोदते हैं, गढ़ाई करते हैं, सिगरेट पीते पीते करते हैं, गुटखा खाते खाते करते हैं। विभिन्न प्रकार की विकृतियों से ही मूर्ति का निर्माण होता है। मूर्ति शुद्धि के लिए प्रथम बार स्वर्ण जल से अभिषेक होता है। जहाँ सोने का जल पड़ेगा वो जगह में वो अशुद्धि दोष निवृत्त हो जाएगा। लेकिन अब तो ये मूर्ति कोई पुरानी है, नहीं तो है नहीं, फिर अब क्यों करें महाराज? कई औरतें अनजाने में मासिक धर्म में मंदिर घुस जाती है, समझती नहीं है। कई लोग सूतक में आते हैं, कई लोग पातक में। सूतक अलग है ना, पातक अलग है। तो विभिन्न प्रकार की तरंगे जो आपके शरीर में निकलती है। आप पेट दर्द भी बोलते हो कभी? क्या बोलते हो? प्रभु मेरा पेट बहुत दर्द करता रहता, ठीक कर दो, बोलते हो कि नहीं? आपको पता नहीं है कैसे बोलते समय आपका पेट दर्द कैसे ठीक होता है। इन मूर्तियों की शक्ति आपके दर्द को आकर्षित करके आपको स्वस्थ कर देती है। लेकिन वो तरंगे उस मूर्ति में रहती है। किधर रहती है? मूर्ति में।
इसलिए वर्ष में एक बार ये अभिषेक होता है, जिससे मूर्ति के ऊपर भक्तों के द्वारा जितने दोष हुए, जितने अपराध हुए, उन सब की निवृत्ति के लिए सबसे पहले स्वर्ण जल से अभिषेक करें। उधर मूर्ति की दोष निवृत्त होती जाती है, देखने वालों के दोष भी साथ में निवृत्त होता जाता है। जय गुरुदेव। इसको 2 in 1 कहते हैं। क्या है? 2 in 1। 2 in 1 यानी भगवान का भी अभिषेक हो जाएगा और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, भगवान का भी अभिषेक हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो कल्याण होने के लिए देखो भाई, आंख के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोल रहा है कि देखो बराबर देखो, आंख चेक करना है। उस समय इधर उधर देखा तो क्या होगा भाई? टेस्टिंग होगा नहीं। तो जिसकी चित्त, बुद्धि और विवेक पूर्ण रूप से समर्पित होगा इस विधान में, उसके सब दोष निवृत्त। शरीर यहां बैठने से कुछ नहीं होगा। शरीर यहां बैठ गया है, मन भंगीवाड़े में घूमता रहेगा। घर में जाके क्या करना है, क्या छोड़ के आए हैं, क्या लाना है। रूम में मोबाइल रखा है, कोई ले तो नहीं लेगा। अरे मोबाइल वापस खरीद सकते, चप्पल वापस खरीद सकते, कृपा वापस नहीं खरीद सकते। जय गुरुदेव। आज का मौका गया, अगले साल आप आओगे, बोलोगे हाँ आऊंगा। तेरी हाथ की बात नहीं बेटा, उसकी इच्छा होगी तो ही कदम रख पाएगा, नहीं तो तेरे ताकत में ही नहीं है। बाप का बाप भी अंदर नहीं घुस पाएगा, उनकी शक्ति होनी चाहिए। आज आ गया बड़ बागमान अपना, आज आ गया बड़ा पुण्यमान। और सुबह मैंने क्या कहा साधना कक्ष में? बोलो, कौन थे साधना कक्ष में? क्या बोला मैंने? जो करो उसको पूरी निष्ठा से करो, जो करो उसको दिल झोंक के करो। धंधा हो के काम हो के रसोई हो, उसमें अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से समर्पित कर दो कि जो मैं कर रहा हूं ये कर्म मेरी पूजा है। पूरी रूप से झोंक के करो उस कर्म को, उस कर्म को प्यार करो। व्यापार है, व्यापार को तंग आंख दुकान बंद करें, जाएं घर में जाएं, रोटी खाएं, इतना थक रहा है नालायक, तो तू व्यापार से मजा नहीं ले पाएगा। तो जो कर रहा है उसमें दिल को अगर समर्पित कर दिया तो वो कर्म तुझे प्यार करेगा। और तू किसी को प्यार करे वो बड़ी बात नहीं, तुझे कोई प्यार करे तो वो बहुत कुछ दे देगा तेरे को, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। जय गुरुदेव। इसलिए अब यहाँ बैठे हो तो इस कर्म पर रुचि रखो। क्या रखना? कर्म पर। बोलो, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ, मैं माँ को प्यार करता हूँ, मैं माँ के प्रभु के विधान को प्यार करता हूँ, कृष्णगिरी को प्यार करता हूँ। जब प्यार आएगा, देखो दो प्रेमी बात करते रहते हैं, हाँ टाइम जाता है, हाँ बैठे हैं रात भर, चांदनी रात है सनम, हाँ बात कर रहे हैं रात भर, कोई मालूम पड़ रहा समय जाता। हाँ स्कूल में बैठे बैठे कब घंटी बजेगी, क्लास से निकलेंगे, क्योंकि उस कर्म में प्यार नहीं है। जिस कर्म में प्यार होगा फिर समय मिश्री बन जाएगा, मीठा करेगा आपके कार्य को। समय मिश्री बन जाएगा, समय मिश्री बन के आपके जीवन को आनंदित आह्लादित कर देगा, आपका जीवन मजेदार हो जाएगा। जय गुरुदेव। ए मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा प्रेम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। बड़ा किस्मत चाहिए। क्या चाहिए? किस्मत। दूध बेचने वाला किसके घर पर साइकिल में आके दूध ले लो दूध ले लो बोलता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। घर पर दूध किस किस के आता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। इंडिया में कोई जगह है क्या जहाँ घर पर आके दारू बेचता हो, दारू ले लो दारू ले लो, कोई आता है? नहीं आता। वो बैठे जगह बिकता है। ध्यान रखना,
पाप बैठे जगह बिकेगा, पुण्य चाहिए तो कृष्णगिरी तक आना पड़ेगा। पुण्य बैठे जगह नहीं बिकेगा, पाप बैठे जगह बिकेगा। रांड के घर में कोई रांड घर में आती है क्या? कोई रांड घर में आई? नहीं। हाँ, उधर अपने आप गिराक जाता है। बड़ी बड़ी रेड लाइट एरिया है ब्रह्मांड में, उधर अपने आप टोले के टोले हैं, सब अपने आप लोग जाते हैं, न होता रहता है काम। कृष्णगिरी तक आना पड़ेगा, क्योंकि पाप खुद अपने अस्तित्व को निरूपित करता है, पुण्य के अस्तित्व को भक्त निरूपित करता है, अपने आप निरूपित नहीं होगा। जय जय गुरुदेव। इसलिए ध्यान रखना, इस ईश्वर के चरण में आज आ गए, ठान लो मन में अब खाली नहीं जाऊंगा यहां से। क्या ठानना है? भर दे झोली मेरी वो माता, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी वो माता, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। भर दे झोली मेरी ओ माता, भर दे झोली मेरी ओ माता, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। लौट कर अब न जाऊंगा खाली। मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा, मेरी किस्मत की बदल दे तू रेखा, लौट कर अब न जाऊंगा खाली। लौट कर अब न जाऊंगा खाली, लौट कर अब ना। एक महाराज जा रहे थे, रास्ते में देखने वाले ने देख लिया कि ये तो पद्मावती के पास जा रहे हैं, तो वो भी संत थे। संत ने कहा कि आप पद्मावती के पास जा रहे हो? और कहां जाऊंगा? जिसके चरण में कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता यही नमः। जब कृष्णगिरी में पद्मावती के सामने महालक्ष्मी आती है तो सोचती है कि इसकी विराट शक्ति के सामने मैं अकेली कैसे जाऊं। तो कमला कोटि सेविताए, कमला यानी लक्ष्मी, भगवती के स्वरूप की विराटता देख के लक्ष्मी अपना करोड़ रूप लेके इसकी सेवा करती है, इसलिए इसका नाम है कटाक्ष किंकरी। किंकरी यानी सेविका, कटाक्ष यानी दृष्टि, जिसकी दृष्टि मात्र से किंकरी बन के करोड़ लक्ष्मियां सेवा करती हो, वो पद्मावती के चरण में आके सेवा करना। जय जय माँ। और पद्मावती सहस्र नाम में आता है महाचतुष्षष्टि कोटि योगिनी घन सेविता यही नमः। 64 योगिनी मल्टीपल टू 64 करोड़ योगिनी, यानी 64 करोड़ योगिनियां मल्टीपल 64 करोड़ योगिनियां, यानी 12,840 करोड़ योगिनियां जिसके चरण में सेवा करती हो, उस पद्मावती के चरण में आ गए। किधर आ गए? पद्मावती माँ के चरणों में। 12,840 करोड़ सिर्फ योगिनियां, 1 करोड़ तो लक्ष्मियां। कितनी? 1 करोड़। हाँ, कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता यही नमः। कोटि यानी क्या? 1 करोड़। कमला यानी क्या? महालक्ष्मी। किंकरी यानी क्या? कटाक्ष यानी क्या? ये ऐसे दृष्टि करती है तो लक्ष्मी नौकरानी की तरह चरण में लिपटती है। तो पद्मावती पूछती है कि नारायण की पत्नी तुझे क्या चाहिए, क्यों मेरे सेवा में पड़ी है? ये ब्रह्म पत्नी शारदा, हाँ, सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविताए। सव्य यानी डावा बाजू, दक्षिण यानी जीवना बाजू। सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेविताए नमः। इस तरफ सरस्वती, इस तरफ लक्ष्मी, 1 करोड़ रूप अपने रोम से निकाल के सेवा कर रही है भगवती पद्मावती। कृष्णगिरी वाली प्रसन्न होकर पूछती है कि बीना वदनी क्यों मेरी सेवा कर रही है, क्या चाहिए? कुछ भी दे दो माँ, मेरी भी भक्ति दुनिया में होती रहे। ठीक है, चल आज से तू ज्ञान की देवी होगी। तेरे चरण की पूजा करके लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे,
तुझे दुनिया सारस्वत ज्ञान की अधिष्ठायिका होने से सरस्वती के नाम से बुलाएगी। ये मेरा तेरे को आशीर्वाद है। ए विष्णु पत्नी, करोड़ों रूप लेके मेरी सेवा में क्यों पड़ी है, क्या चाहिए? माँ दया करो ना, मेरी भी कोई भक्ति कर ले, दुनिया में मेरा भी यश हो जाए। चल इतनी सेवा की न, आज से मुझे ये तीनों लोकों में तुझे मैं धन की अधिष्ठायिका बनाती हूँ। मेरे हाथ से धन निकलता रहेगा ना, तेरे घड़े में भरता रहेगा और दुनिया तुझे धनदात्री बोलेगी, तेरी पूजा करेगी। ये सिद्धि तूने मेरी सेवा की इसलिए मैं तुझे देती हूँ। हाँ, सचामर, चामर यानी क्या जानते हो? कहाँ गया चामर? सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण छेवता। ये चामर उठा के सव्य यानी डाबा बाजू, दक्षिण यानी जीमने बाजू, दोनों तरफ दो चावर लेके निरंतर सरस्वती और लक्ष्मी पद्मावती को चावर मींचती रहती है। इसके चरण में आने के बाद कौन कौन समृद्ध हुए वो सब हाथ ऊंचा करो मेरे बच्चों। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। मेरे भैया के दर पे जब से मैं आया, मैं पल में निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। देखो, जो माँ से आशीर्वाद प्राप्त किए वो हाथ उठा के ताली बजाओ, बाकी की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु में कुछ दिन रहा तो ये लोहित मुझे बेंगलुरु घुमाने ले गया, तो सर्कल में रेलवे स्टेशन में देखता हूँ कि कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं। कोटबिड़ी सल्पा कोटबिड़ी नमगे कोटबिड़ी अम्मोरे नैनोरे सल्पा कोड़ी एनो कोड़ी। मैंने कहा भाई कोड़ी कोड़ी तो ठीक है, मांगना तो ठीक है, ये यूं ताली क्यों बजा रहे भाई, क्या है? ये तो जवाब नहीं दे पाया। फिर कृष्णगिरी आके भी मैं ये सवाल भूल नहीं पाया, माँ के चरण में रखा कि माँ ये गलियों में मांगने वाले ताली क्यों बजाते हैं? माँ ने एक टूक में जवाब दिया कि वसंत विजयी, जो मेरे दर में ताली नहीं बजाते वो भिखारी बन के ताली बजाते हैं। उनको भिखारी बन के ही ताली बजाना लिखा रहता है। जो दरबार में ताली बजा देता है उसके लिए फिर दुनिया ताली बजाना शुरू कर देती है। कौन बजाता है? दुनिया। हाँ, उसके ताली बजाते तोट योगा में, मंत्रा स्कूल में, आस्था टीवी चैनल में लोग देखते हैं तो देखते हैं कि लड़का ताली बजा रहा इतना खुश होके, तो मेरी बेटी को कितना खुश रखेगा, इसके घर में मेरी बेटी दे देना चाहिए। लेकिन बता दूं कि इसकी पहले ही शादी हो गई है। आप इस संबंध के बात में मत आना, वो पहले ही हो चुका है। फिर भी आपको बताऊं कि जो हंसता रहेगा वो दुनिया में कुछ पाता भी रहेगा। जो हमारी भक्ति में जुड़ेगा। भी 4 बज गई है। औषधियों को हमने सोच सोच के घोट के पीसा। ये कोई रेडीमेड नहीं है। हमारे कृष्णगिरी में रेडीमेड वस्तुओं की पूजा नहीं होती। अंबर है, अगर है, तकर है। अंबर आप जानते हो 1 किलो 10 करोड़ रुपया है अंबर। उसको हम गोट पीस के आज अभिषेक करने वाले हैं। अगर का अभिषेक, तगर का आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास धन हो जाना ये अलग बात है, वस्तु को धार्मिक उपयोग में लेना ये महापुण्य हो तो ही संभव है। इतने रत्नों का चूरन डाल दोगे, इतना सोना डाल दोगे, नहीं भगवान, नहीं डाल पाओगे तो कम से कम दिल से देखा करो कि क्या हो रहा है।
हम क्या लाए क्या नहीं लाए, हमारा दिल बराबर लगा लिए तो प्रभु का चरण में लगा हुआ दिल जब वापस घर जाएगा तो कुछ न कुछ विशेष आशीर्वाद को घर लेके जाएगा। जय मां। क्या लेके जाएगा? विशेष आशीर्वाद आशीर्वाद कौन कौन विशेष आशीर्वाद लेके जाना है? हम सब सभी। गुरुवर। तो चलो आज एक बात बताता हूं। चलो किस किस को कृष्णगिरी में आनंद आया? हम हम सभी को आया। सबको गुरुवर भगवान। कई आदमी खुशी खुशी घूमता है, मैं पूछता हूँ क्या रे खुशी? भक्ति का खुशी है। भक्ति का खुशी तो है ही है प्रभु, लेकिन मेरी औरत जली रोटी डालती है, कृष्णगिरी आके ही मुझे बढ़िया भोजन मिलता है। मेरी औरत का रोटी खा खा के मैं दुखी हो गया हूँ। जब भी कृष्णगिरी आता हूँ इसीलिए घड़ी घड़ी कृष्णगिरी आ जाता हूँ। कम से कम केसरिया बर्फी कला कंजरबड़ी बेटा इमरती बालू शाही लाडू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर बाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खींचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस फनस ने अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर खीरा बादाम पिस्ता ने नौजा खुरमानी खोपरा ने छुआरा लेवो जिम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंपी इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री दर्दी तोड़ो ना करियो पान चबाओ कृष्णगिरी में आओ भोग लगाओ।